थे। चारों ने पुलिस की वर्दी चारों ने पुलिस की वर्दी पहनी और थी। गाड़ी भी पुलिस की थी। गाड़ी बिल्कुल वीगो गाड़ी थी, उन पे लाइट लगी हुई थी पुलिस की। आप दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? भाई है मेरा। सगे भाई हैं। आप पुलिस में भी काम कर चुके हैं? जी सर। पंजाब पुलिस की वर्दी थी। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की वर्दी। CID पेशावर। CID पेशावर में किया हुआ, CTD पेशावर। CTD में भी काम किया हुआ जी है, सर। जिनको वतन की हिफाजत के लिए ट्रेन किया जाता है और वो ट्रेनिंग का नाजायज फायदा उठाते हैं। आपने जैसे कि आपके भाइयों ने बताया, आपने जाहिर है आप तो उस वक्त मौजूद थे, आपके वालिद और भाई ने बताया पंजाब पुलिस की वर्दी थी। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की वर्दी किस थी। तरह की? जो अब नई वर्दियां आई हैं वो थी या ब्लैक? नहीं नहीं, यही जो ब्लैक उनका शर्ट अच्छा, और खाकी अच्छा, उनका होता है पैंट, इस टाइप जो पंजाब की है अपनी जो। लगभग कितने बजे का टाइम था? ये 8:15 बजे का टाइम था, शाम को। अच्छा। जी, तो बस वो आए, उन्होंने मुझे रोका, इशारा किया, मैं समझा ये पुलिस वाले हैं। बिल्कुल मतलब पुलिस वर्दी थी उनकी और गन थी उनके पास, कलाशनकोफ थी और लाइट लगी हुई थी। मैं तो बिल्कुल सुकून से रुका हूँ। मैंने कहा भागना है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर जाऊँगा, वो मेरे पीछे आ जाएंगे। फिर मेरे में कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं है मेरे में, ना कोई चोरी है, ना कोई इस तरह की बात। तो मैं सही तसल्ली से रुक गया हूँ। जिस तरह के आजकल के हालात भी ख़राब है, रुकना भी चाहिए पुलिस के सामने। तो मतलब ये हालात है, देखो अभी हम कैसे मतलब है कि असल पुलिस के लिए कैसे रुक सकते हैं हम। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि वो क्यों कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, पुलिस वाले हैं? जी या बिल्कुल, कहाँ से आए हैं? उन्होंने मैंने पूछा उनसे कि आप लोग कौन है और मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो उन्होंने कहा जी हम एजेंसी के लोग हैं, तो आप पे हमारा शक है, हम दफ्तर लेके जाएंगे आपका। फिर वहाँ से कहाँ ले गए? फिर मुझे ये पेशावर मोटरवे पे चढ़ाया उन्होंने। अच्छा। तो वहाँ पे मेरी आंखें बंद कर दी उन्होंने, पट्टी बांधी कोई? पट्टी बांध दी थी अच्छा। उन्होंने। तो वहाँ जाके आप पे उन्होंने कोई मारा पीटा आपको? जी बिल्कुल, उन्होंने तशद्दुद किया मेरे पे, बहुत डराया धमकाया उन्होंने। तो मुझे उन रस्सियों से पहले दिन बांधा। अच्छा। हाँ, तो पहले दिन उन्होंने रात मतलब रस्सियों से बांधा। फिर अगले दिन जब वो आए तो बिल्कुल वो मतलब पुलिस की वो जो हथकड़ियाँ होते हैं जेनवन, वो लेके आपके आए। अलावा और लोग भी थे वहाँ? मेरे अलावा मुगवी हों जो? जी मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन बकौल उनके वो कह रहे थे कि आपके अलावा भी हमने यहाँ पे 1-2 बंदे और भी तो रखे। आपको एक ही जगह पे रखा ले जाके या जगह बदलते रहे? नहीं बिल्कुल एक ही जगह पे रखा मुझे। अच्छा, इतने दिन जब आपके घर वालों से बातचीत होती रही? जी बिल्कुल, 18 दिन उन्होंने मुझे एक ही कमरे में रखा। अच्छा। जी। तो लगता था कि कोई पहाड़ी इलाका है या मैदानी इलाका है या कोई इलाका गैर है? उन लोगों की बोलियों से कुछ अंदाजा होता हो कि वो कौन थे? नहीं बिल्कुल मुझे लगता था कोई इलाका गैर नहीं था। उन्होंने मुझे सही शहर के अंदर रखा, गांव था पूरा, मतलब बड़ा सा गांव था, उसके अंदर रखा मुझे। उस फैमिली की जो वहाँ पे फैमिली थी उसकी आवाज़ें आती थी बाकायदा, वो औरतों की। फैमिली थी? बिल्कुल उनकी फैमिली थी, उनकी जो औरतें खाना पकाती थी उसकी आवाज़ आती थी मुझे। स्पीक थे? पश्तो स्पीक? नहीं, पश्तो स्पीकिंग थे सर। जी। अच्छा। फिर बस अबू से बात कराई तकरीबन 6 दिन बाद। उन्होंने अबू से बात कराई तो उन्होंने तशद्दुद किया बहुत सख्त। उन्होंने कहा कि आप अबू से फरियाद करें, मतलब है कि मेरे पे बहुत सख्ती। नाज़रीन, इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर ये ग्रुप जो कि गिरफ्तार हो चुका है, इसमें 5 अफराद यहाँ मौजूद हैं और बाकी अभी पुलिस तलाश कर रही है, जल्द वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। अब इनमें से कौन सरगना था, किसका क्या किरदार था, उन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये नेटवर्क इनका ऑपरेट कौन कर रहा है, मेन इसके अंदर सरगना कौन है। क्या नाम है भाई? औरंगजेब। औरंगजेब। क्या किरदार था तुम्हारा? मैं ड्राइवर था। ड्राइवर थे? जी। अच्छा, इसके अलावा और कोई नहीं था? नहीं, पैसे भी रिसीव किए? ठीक। अच्छा, क्या किरदार था भाई आपका? मैं अफगानिस्तान गया था और उसको कॉल करते रहे। अच्छा, कॉल्स आप करते रहे, यानी कि बेवकूफ़ बनाते रहे। जी। सही, मेन तो आप हुए ना। आपका क्या किरदार था? मैंने बंदा बताया, यहाँ पर कारोबार था। अच्छा, आप यानी कि पॉइंट आउट करते थे कि मालदार कौन है? हाँ, ये मालदार। अच्छा, काफ़ी लोगों की निशानदेही की होंगी फिर? बस यही है। बहुत एक काम करते थे। अच्छा, आपका जी? मैं जाली कांस्टेबल बना था। क्या करते थे? कांस्टेबल। जाली कांस्टेबल। जाली कांस्टेबल। सही, ठीक। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिनके मुख्तलिफ किरदार थे। चूँकि अब इसमें मेन ये 2 लोग हैं जो कि एक अफ़गानिस्तान जाके वहाँ से कॉल्स करके उन्हें बेवकूफ़ बनाता रहा फैमिली को, और दूसरा ये पैसे रिसीव करने वाला भी था। इससे पूछते हैं कि इनका मज़ीद इसमें और क्या किरदार था और ये लोग क्या क्या करते रहे इस दौरान। अच्छा, तो गाड़ी ड्राइव करने से लेकर पैसे रिसीव करने तक आप इस दौरान और क्या क्या जिम्मेदारियाँ निभाते रहे? नहीं, बस मैंने सिर्फ ड्राइविंग की थी
और बाद में जब पैसे वसूल हो रहे थे तो उस टाइम प्लान किसका था? प्लान दो बाकी बंदे, एक दोस्त का नाम दोस्त मोहम्मद है और एक का अली खैदर है, जानते थे जिसको अगवा किया था? वो उसको जानते थे। आप उन दोस्तों के साथ किस तरह से मिले? पहले भी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं? ये हमारा जो दूसरा दोस्त है इब्रारुद्दीन, अच्छा। इसकी वसातत से हम उनके पास आए थे। और कारोबार क्या करते हैं? मैं सर गाड़ियों का काम करता हूँ। गाड़ियों का काम करते हैं और बंदा उठा लिया आपने हैं। रकम कितनी डिमांड कर रहे थे? 1 करोड़। 1 करोड़ तो बाद में डील हुई ना, पहले कितनी की? बस वो दूसरे बंदे ने की, उसका मुझे इल्म नहीं की डिमांड उसने कितनी की थी। अच्छा, अपना किरदार और क्या क्या था बीच में? पहले गाड़ी ड्राइव करके गए? बस गाड़ी ड्राइव करके गया हूँ। अच्छा। और पैसे जब वसूल हो रहे थे तो उस टाइम मैं मोटरसाइकिल पे। कितनी देर पहले से प्लान बन रहा था? ये तकरीबन कुछ 1 माह 1.5 माह से। 1 माह से, यानी कि आप लोग उनकी रैकी कर रहे थे? जी। अच्छा, तो काम काज जो गाड़ियों का करते हो उसमें कमाते कितना? बस वो तो तकरीबन एक गाड़ी में 10-20 हज़ार रुपये। 10-20 हज़ार एक गाड़ी में? ये तो बराए नाम दुनिया को दिखाने के लिए एक कारोबार करते हो। एक बार बराए तवान की वारदातों में कितना कमाते हो? बस ये पहली वारदात। इसमें कितना कमाया था? इसमें मैंने 24 लाख रुपए लिए। 24 लाख रुपए। जानते हैं कि उन्होंने दिया कैसे था? नहीं जानते? ये पता नहीं है ना? जी। अच्छा काम करते हो भाई, बहुत कमा लेते हो हैं। बस बड़ा मुस्कुरा के देख रहे हो मुझे। नेक काम किया है क्या? ये बस गलती हो गई है। क्या गलती होगी? बस जुर्म गलती हो जाती तो इस तरह कमाते? लोगों को पागल बनाते ऐसे? मारते पीटते भी रहे थे उसको? नहीं जी। हैं? नहीं नहीं मारते थे? नहीं मार। वो झूठ बोल रहा है ना? नहीं मारे। अब तो यही कहोगे। अच्छा जी, जी। आपने कितना कमाया इसमें? मुझे 15 लाख मिले। 15 लाख। आप दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? भाई है मेरा। सगे भाई हैं, यानी कि एक ही घर में 24 लाख भी आया और एक ही घर में 15 लाख भी। ठीक दहाड़ियाँ लगा रहे थे दोनों, हैं? जी बिल्कुल। क्या किया उस 15 लाख का? बस गाड़ी लिए, कुछ खर्च था वो। क्या कर्ज था? बस घर का। अफगानिस्तान जाने का आइडिया किसका था? ये शौकत नाम है उसका। तो आप ही को क्यों भेजा गया? जिसका आइडिया था वो क्यों नहीं गया? तो ये मेरा जो मामू है उसने। अच्छा माम, ये क्या फैमिली बिजनेस है? नहीं बस भाई है, मामू है इसमें, मामू लग रहे। और कौन है खानदान में से? और इसका भाई है। उसके भाई तो छोड़ दो ना, अपने खानदान का बताओ। तो मामू जो लग रहा है वो दूसरा एक है। अच्छा, एक और मामू भी है? जी। बहुत अच्छे भाई। अच्छा, फिर अफगानिस्तान किस दिन गए? कितने वीजे पे गए? तो कहाँ रहे वहाँ पे? वहाँ से फोन करते थे तो क्या मुगवी को भी साथ ले गए थे? नहीं जी, वो शौकत नाम जो है उसने हमारा वीज़ा लगाए। अच्छा। ये मामू ने कहा है उसको। कितने दिन का था? तकरीबन 1 महीने का था। अच्छा, क्या करते थे? कॉल करके क्या कहते थे उन्हें? बस कल मैं इसको करता, ये जो कहता था मैं उसको। क्या कहते थे? कोई अपने लफ्ज़ मुंह से बताओ। ये बताओ पैसे इधर लेके आओ, ऐसा लेके आओ, इधर उधर। तो ये नहीं कहते थे मार देंगे आपका बेटा? नहीं ये नहीं कहते थे? तो वो पागल थे, फिर ऐसे पैसे लेके आ गए। किस बेस पे पैसे मांग रहे थे? आप लोग तो बड़े प्लानिंग से गए थे, जो मैंने अब तक सुनी है। नहीं जी, ये मामू जो है उसने कहा कि उसको कहो कि हमने पैसे के लिए लेके आए और हमारा तुम्हारा कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, बस। उसको पहले कभी देखा था? नहीं देखा था। बस ऐसे उठा के ले गए? नहीं ये अगवा के कितने दिन बाद गए थे अफगानिस्तान? ये तो तकरीबन 10-12 दिन बाद। 10-12 दिन कहाँ रहे? इधर गांव में, हैं? अपने इलाके में। पूरी प्लानिंग के साथ गए थे अफगानिस्तान? बस इनने कितने दिन रहे अफगानिस्तान में फिर? अफगानिस्तान में तकरीबन 10 दिन रहूँ। 10 दिन वहाँ रहे? 10 दिन वहाँ पे उनको वर्गलाते रहे मुख्तलिफ हीलो बहानों से? नहीं, जब मैं गया तो उसके 1-2 दिन बाद ये काम हो गया, पैसे दे दिए उसने। फिर मैं वैसे उधर अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान जाने की ज़रूरत पेश क्यों आई थी? ये शौकत ने कहा कि यार अफगानिस्तान जाओ, उधर से जो है ना इसके साथ डील करो। क्यों? पाकिस्तान में रह के भी तो पहले बात करते रहे आप लोग। तो वो तो मैंने नहीं किए। शौकत कौन है बेसिकली? शौकत पबी का है। वो कौन है? आप लोगों का क्या लगता है? इस ग्रुप से उसका क्या ताल्लुक है? मेरा जो मामू है उसका दोस्त है। लीडर कौन है? लीडर आजम नाम है। आजम नाम है? मामू है वो आप लोगों का? मतलब एक ही घर के लोग हो गए ना सारे? अच्छा, वो लीडर साहब और क्या करते हैं? जी, वो जो आपके मामू हैं उर्फ लीडर साहब आपके ग्रोह के, वो क्या करते हैं और अगवा के अलावा? वो साबिका और भी वारदातें करते हैं? नहीं, ये
आईबी में था इंटेलिजेंस ब्यूरो में, जी। आईबी में रहा है, आईबी अभी भी ऑन ड्यूटी है, मुअत्तल है। मुअत्तल हुआ। किस केस में हुआ था? और 302 किए थे उस कत्ल की वारदात में। कत्ल की। बहुत अच्छे, फिर तो मुअत्तल होना बनता ही था उसका। तुम क्या करते हो खुद? मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता। अच्छा, शौकत क्या करता है इसके अलावा? शौकत का पता है, वो प्रॉपर्टी का काम करता है। अच्छा, सारे ठीक ठाक वेल सेट बिजनेसमैन है। वो तो शौकत को मैं इतना नहीं जानता। शौकत को नहीं जानते, सही। जिन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, किसी ने अफ़गानिस्तान जाके वहाँ से उनको पागल बनाने की कोशिश की, किसी ने यहाँ से प्लान बनाया, एक दूसरे के लूप में ये लोग चल रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि कानूनी पेचीदगियों से इनको बचाने में किसका हाथ था? जैसे कि पहले एक मुल्ज़िम के मुँह से निकला कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में इनका मामू मुअत्तल हो चुका है, यानी कि अपने ही कानून के मुहाफ़िज़ जो थे वो जब यहाँ से बाहर निकले, मुअत्तल हुए 302 के पर्चों में, तो वो इन कार्रवाइयों में लग गए। अब वो तो चूँकि अभी पुलिस छापे मार रही है, मफरूर है और उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक और पुलिस वाला जो कि मुअत्तल हो चुका है, उसका कितना अमल दखल था कानूनी पेचीदगियों से? क्या वो इनको बचाता आ रहा था? और कितने का हिस्सेदार बना वो इस अगवा बराए तावान के केस में? ये कोई छोटा मोटा केस नहीं था, करोड़ों की बात थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उस कानून के रखवाले का हम चेहरा बेनकाब करेंगे कि वो कितनी मुआवनत कर रहा था इनकी। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त वो पुलिस वाला भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है जो कि इस गिरोह को कहीं ना कहीं लीड भी कर रहा था, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। वो क्यों कर रहा था, उसके क्या मफादात थे, क्या वो इस गिरोह के साथ काम कर रहा था, सरगना था, या शायद गिरोह तख्लीक ही उसी ने किया था? असल माजरा क्या था, इसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोमिन। मोमिन, आप पुलिस में भी काम कर चुके हैं? जी सर। क्या रैंक था आपका? सही। कहाँ पोस्टिंग थी आपकी? पेशावर में। किस किस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ पुलिस के? इन्वेस्टिगेशन में, ऑपरेशन में, किस किस डिपार्टमेंट में? CID पेशावर। CID पेशावर में किया हुआ। CTD पेशावर। CTD में भी काम किया हुआ है? जी सर। कितना अर्सा? 3 साल। 3 साल। मुअत्तल हुए थे? जी सर। और एलीट फोर्स में। एलीट फोर्स में भी काम किया हुआ? जी सर। काफी ट्रेंड है फिर तो आप, हैं? जी सर। मुअत्तल क्यों हुए थे? 302 मुकदमे में। 302 का मुकदमा था। इतने अच्छे इदारों में काम किया, शर्म नहीं आई? खुद मुजरिम बन गए, 302 में मुअत्तल हो गए, उसके बाद अगवा बराए तावान शुरू कर लिया। क्यों? बस क्या गलती हो गई? गलती थोड़ी हुई, जुर्म हुए। पीछे गलतियां थी तो मुअत्तल हुए ना। उनसे सबक नहीं सीखा तो आगे से करने चल पड़े। मतलब किसी को मार के पेट नहीं भरा तो आगे चल पड़े। गलती हुई, जुर्म हुए, क्या गलती हुई? पशेमान है अभी। अच्छा, इनको लीड कैसे कर रहे थे? कानूनी पेचीदगियां क्या समझा रहे थे इनको? कैसे क्या क्या गाइड करते थे? बस मैं वर्दी में था। किसकी वर्दी में? पुलिस वर्दी में था। अच्छा, फिर? और गाड़ी में बैठा था। क्या कर रहे थे बैठ के? सिर्फ गाड़ी में बैठा था। और मुअत्तल थे ना? मुअत्तल थे। तो पुलिस की वर्दी में क्या कर रहे थे फिर? और जानते हो कि पुलिस की वर्दी जाली तौर पर पहनना कितना बड़ा क्राइम है? बिल्कुल जी। खुद रहे हो ना, CTD में रहे हो, CID में रहे हो, एलीट फोर्स में रहे हो, जी सर। हैं? तो फिर क्या कर रहे थे वहाँ पे? और गाड़ी में आ गए और ये हमारे साथ गनर था। जानते थे कौन? पहले जिसको अगवा किया? नहीं जानते थे। फिर? वो इब्रार हमारा एक बंदा है। अच्छा, ये जो मामू भांजे की रट मैं सुनती हुई आई हूँ, मामू कौन है? वो मुझे मामू बोलते हैं। ये बोलते हैं या हो? हो। अच्छा, मामू, हाँ, यानी कि बिल्कुल जी। खानदानी कारोबार जो है वो उसके सरगना आप ही हो? जी। ये गिरोह सारा आपने तश्कील दी है? नहीं, हमारा और बंदे है। अच्छा, एक और भांजा है, हाँ, लीड वो कर रहा है? हारून बंद है। अच्छा 2 से वो। अच्छा, फिर? और हम आए अच्छा गाड़ी में। अच्छा। और ये तारिक एक बंदा है, वो हमारे साथ था। और औरंगजेब ड्राइविंग कर रहा था। हम बस आए बंदे। कितने पैसे लिए? 23 लाख। 23 लाख गाड़ी में बैठने का लिया सिर्फ? जी सर। समझ नहीं आ रही मुझे, हैं? जी। कोई तो और शराकत की ना बीच में। 23 लाख किस चीज़ का लिया? बस हम। वो लोग कह रहे हैं 1 करोड़ लिया है, आप 23 पे अटके हुए हैं, जी सर। हैं? 23 लाख मैंने लिए थे। तो 1 करोड़ किसने लिया था? वो आपस में तकसीम किए थे। फिर कितने लोग थे? 5 लोग ये थे और 3-4 और है।
अच्छा, किसको कितने कितने कैसे कैसे बांटे, तरतीब से बताओ मुझे। बस जिसका किरदार ज़्यादा था उसको ज़्यादा मिले। मास्टरमाइंड को सबसे ज्यादा? जी सर। बस जिसने रकी किया था अच्छा उसको 2 लाख मिले। अच्छा जो इधर रकी के लिए बंदे आए थे अच्छा उनको भी मिले 5 लाख रकी के लिए। अच्छा, जो वहाँ से यहाँ तक आए थे हाँ जी। उनको 5-5 लाख? 5 लाख। अच्छा 10 लाख 10 लाख किसको? अजब को। उसने क्या किया था? वो उधर जिसके घर में था वो चौकीदारी कर रहा था। जिसके घर में उसको अगवा करके रखा हुआ था? जी सर। सही। अच्छा, फिर इस तरह तकसीम किए बस। तो आपका क्या काम था? करोड़ पूरा करो ना, मुझे करोड़ पूरा होता नजर नहीं आया यहाँ। हमने वो पैसे वसूल किए थे। किसने? औरंगजेब और मैंने। 1 करोड़ को पूरा करो ना, ये तो 5 लाख 10 लाख 2 लाख, ये तो लगभग 20 लाख बड़ी मुश्किल हुआ है। पूरे हो 80 गए। लाख कहाँ गया? 23 लाख 50 हज़ार, अच्छा 24 लाख 50 हज़ार, अच्छा 15 लाख, अच्छा 10 लाख, अच्छा 8 लाख, अच्छा 2 लाख और 2 लाख अच्छा। तो ये और 5 लाख। हिस्से किसने किए थे? इसने वो हारून ने। वो क्या लगता है आपका? वो हमारे भाई का सांडू है। रिश्तेदार है, यानी कि आप लोगों के घर में 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में आपस में तकसीम किए में पैसे जी सर। हैं? इतने अच्छे और बाइज्जत महकमों में काम करने के बाद, वहाँ से अपने आप को धब्बा लगवा कर निकलने के बाद ये काम पकड़ लिए थे। और कौन कौन सी वारदातें करते हो? और नहीं, बस अपना कारोबार करते हुए गाँव में। कितने दिनों का ये सारा गेम तुम लोगों ने रचाया? 1 महीना। 1 महीना लगाने की वजह क्या थी? बस जो बंदा इधर आया था हम्म इधर जो 2 सहूलतकार थे उनके साथ मिले, उसके साथ मंसूबा बनाया। फिर वो उस बंदे को दिखाया और फिर हम ने मंसूबा बनाया 1 महीने में। इससे पहले कितने अगवा किए? नहीं सर। जितनी बड़ी रकम की डिमांड की है, देख के नहीं लगता कि पहले अगवा नहीं किए भी। नहीं सर। ऐसे लग रहा है जैसे पहले न जाने कितने किए में और अब ये आहिस्ता आहिस्ता हवस बढ़ती जा रही थी। नहीं सर, बस ये पहला मरतबा। नदामत है? जी सर। लग नहीं रहा। जी। नाज़रीन, ये महकमों में, पुलिस के महकमों में काम करने वाला शख्स, सीटीडी, सीआईडी, नीट फोर्स, इनमें काम करने वाला शख्स इस घिनौने अमल में जाएगा। 302 का पर्चा इसके ऊपर, अगवा बराए तावान का पर्चा इसके ऊपर। ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनको वतन की हिफाजत के लिए ट्रेन किया जाता है और वो ट्रेनिंग का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं।